आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि स्ट्रिंग होता क्या है, पीएचपी में स्ट्रिंग को कौन कौन से तरीके से लिखा जाता है और स्ट्रिंग के अंदर हम लोग डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या फिर एस्केप सीक्वेंस का यूज क्यों करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग के इंट्रोडक्शन से लेके स्ट्रिंग को एक्सेस कैसे करते हैं, उसके हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग उस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि स्ट्रिंग होता क्या है। बेसिकली स्ट्रिंग जो होता है कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है जो कि हमारा टेक्स्ट को स्टोर और उसको मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। हमारा जो स्ट्रिंग होता है टेक्स्ट को स्टोर करता है, उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। बेसिकली स्ट्रिंग को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो हमारा सिंगल कोट्स, दूसरा होता है डबल कोट्स। जैसे हमें मान लो कोई स्ट्रिंग बनाना है, कोई स्ट्रिंग अगर बनाना है तो हम कुछ इस तरह स्ट्रिंग बनाएंगे, डॉलर नेम इक्वल्स टू, मान लो हमें कुछ लिखना है, हम डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। जैसे हमें कोडर अविनाश लिखना था तो हमने इस तरह भी लिख लिया। अगर हमें डबल कोट्स में लिखना हो तो हम डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, जैसे कुछ इस तरह करके, कुछ इस तरह से करके हम लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ दोनों के दोनों हमारे स्ट्रिंग है, जैसे यहाँ और भी लिख सकते हैं, PHP इज ए सर्वर साइड लेग। हमने ये दो स्ट्रिंग लिया है, एक हमारा सिंगल कोट से लिखा है, एक डबल कोट से लिखा है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिंगल कोट से ओपन करके डबल कोट से क्लोज करें या फिर डबल कोट से ओपन करके सिंगल कोट से क्लोज करें। इस तरह आप नहीं लिख सकते। जैसे आप इस तरह आप नहीं लिख सकते। ऐसे लिखेंगे तो वो कंफ्यूज होगा, हमारा पूरा का पूरा क्या PHP कंफ्यूज होगा, भाई तुम लिखे क्या हो, क्योंकि ये तो कोई रूल है नहीं स्ट्रिंग को डिफाइन करने का, या फिर PHP में ऐसा कोई रूल है नहीं कि इससे कोई भी तुम सिंटेक्स डिफाइन करो। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कलर भी चेंज हो गया, जैसे यहाँ सिंगल कोट्स लिया, फिर उसके बाद यहाँ आके डबल कोट्स लिया, फिर यहाँ सिंगल कोट्स बंद किया। ये क्या कर रहा है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एज ए वन स्ट्रिंग ले रहा है। स्ट्रिंग को हम क्या कर सकते हैं, मल्टी लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ भी लिखा है। अगर इसे हम प्रिंट कराते हैं, इससे अगर हम प्रिंट कराएं तो आप देख सकते हैं क्या प्रिंट होगा। डॉलर नेम को प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है, कोडर अविनाश डबल कोट फिर सेमीकोलन डॉलर नेम वन इक्वल्स टू डबल कोट्स PHP इज अ सर्वर साइड लैंग्वेज। ये पूरा का पूरा हमारा एक स्ट्रिंग को लेके चल रहा है, ठीक। या फिर मान लो हम इसको हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं, तो आप सिंगल लाइन में वैसे नहीं लिख सकते, डबल सिंगल कोट से ओपन करो, डबल कोट से क्लोज करो। आप इसको अगर रन कराएंगे तो आप देखेंगे ये पूरा तो हमारा हो गया, हमारा पूरा हो गया। अब उसके बाद जो हमारा आ रहा है वो पूरा का पूरा हमारा जो है स्ट्रिंग में। यार अगर आप आगे ऐसे ही करके छोड़ देते हैं, एक स्ट्रिंग लिए उसको सिंगल कोट से ओपन किए, डबल कोट से क्लोज किए, फिर वैसे छोड़ दें, उसके बाद जो भी आएगा, जो भी उसके बाद आएगा, उन सबको वो क्या करेगा, डबल कोट्स में ही लेके चलेगा, ठीक। तो ये तो हमारा हो गया। तो इसलिए कभी भी स्ट्रिंग बनाए तो सावधान रहे, अगर सिंगल कोट से ओपन है तो सिंगल कोट से ही क्लोज करें, डबल कोट से ओपन है डबल कोट से ही क्लोज करें। अब जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, एक स्ट्रिंग जो होता है हमारा कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है। कैरेक्टर का सीक्वेंस मतलब कि हमारा C एक कैरेक्टर हो गया, फिर O एक कैरेक्टर हो गया, D कैरेक्टर हो गया, E कैरेक्टर हो गया, R कैरेक्टर हो गया। ये सारे कैरेक्टर हैं, उन सबको एक साथ लगा दिया जाए, एक सीक्वेंस में लगा दिया गया तो हमारा हो गया स्ट्रिंग, ओके। अब यहाँ आता है कि हमारा क्या हम इन सबको इंडिविजुअल एक्सेस कर सकते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे CODERAVINASH, क्या इन सबको हम इंडिविजुअल एक्सेस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग एरे में क्या करते हैं, एरे के पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, उसी तरह हम यहाँ स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग जो होता है हमारा इटरेबल होता है, इन स्ट्रिंग को आइट्रेट कर सकते हैं पर्टिकुलर। जैसे हम एरे में क्या करते हैं, लूप लगाते हैं, उसी तरह हम यहाँ भी लूप लगा सकते हैं। अब जैसे मान लो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें डॉलर नेम से COD को प्रिंट करना है, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एको डॉलर नेम C को प्रिंट कर दिया, फिर उसी तरह आगे भी बढ़ जाते हैं, O को भी प्रिंट कर दिया, D को भी प्रिंट कर दिया। अब जैसे इसको ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ COD हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक। अब कुछ इसी तरह अगर हम लूप लगाना चाहें, तो अगर हम मान लो इसी में लूप लगा के हम प्रिंट करना चाहते हैं, जैसा हमने बोला कि आइट्रेबल है ये, तो हम इसको आइट्रेट करना चाहते हैं लूप के थ्रू। भाई हम चलो लूप के थ्रू कर लेते हैं। लूप के थ्रू करने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमें कितने टाइम लूप चलाना पड़ेगा। उसके लिए हमें स्ट्रिंग की लेंथ मालूम होनी चाहिए, तो भाई वो भी पता करते हैं। स्ट्रिंग की लेंथ कैसे पता करते हैं वो भी बताते हैं। स्ट्रिंग का लेंथ पता करने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स आते हैं, जो कि हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग के मेथड्स को, जिसमें आता है हमारा str len।
str len का मतलब स्ट्रिंग की लेंथ बताओ, ठीक। तो हम यहाँ क्या करते हैं, डॉलर नेम ले लिया, क्लोज किया, फिर यहाँ करते हैं डॉलर आई को प्लस प्लस। अब यहाँ एको करते हैं डॉलर नेम डॉलर आई। अब जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ क्या आ रहा है, CODER, और यहाँ स्पेस को भी एक कैरेक्टर ही मान रहा है। जो यहाँ स्पेस है बीच में, ये जो स्पेस है इसको भी ये एक कैरेक्टर मान रहा है, क्योंकि आप स्पेस दबाएंगे तो भी एक हमारा कैरेक्टर ही है ना, तो उसको भी एक कैरेक्टर मान के चल रहा था। इस हिसाब से इसका जो लेंथ हुआ कितने हुआ, 5 ये है, 7 है, 7 ये है, तो 7 5 12 हो गया, और एक हमारा स्पेस भी काउंट कर रहा था, यानी हमारा 13 पूरा लेंथ हो गया। तो अगर इसका लेंथ हम प्रिंट करना चाहें, अगर इसकी लेंथ को हम प्रिंट करें, ये जो हमारा आ रहा है डॉलर, तो फिर यहीं करते हैं एको str len डॉलर नेम। आप देख सकते हैं यहाँ क्या आ रहा है, 13 उसका लेंथ हमारा यहाँ शो हो रहा है। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसको एक्सेस करते हैं। ये तो हमारा हो गया इंडिविजुअल एक्सेस करते हैं, फिर उसका लेंथ पता करना होगा कैसे करनी। अब मान लो एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं, तो एक साथ प्रिंट करने का सिंपल है भाई, सिंपल सा लिखो एको, एको के बाद सीधे लिख दो डॉलर नेम 1, हम लिख रहे हैं डॉलर नेम 1, लो भैया हमारा काम हो। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा हमारा PHP इज ए सर्वर साइड लैंग्वेज। इस तरह से हमारा एक साथ हो गया। अब यहाँ आपको पता चल गया कि इंडिविजुअल कैसे एक्सेस करते हैं या फिर एक साथ कैसे एक्सेस करते हैं, ये आपको पूरा कंप्लीट हो गया। अब कोई बंदा आपको बोल रहा है भाई मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए कुछ इस तरह, वो आपके पीछे पड़ गया कि भाई मुझे इस तरह का आउटपुट चाहिए, तो मुझे इस तरह का आउटपुट दो, इस तरह का आउटपुट। तो अगर इस तरह का आउटपुट मारे तो नॉर्मल आप दे सकते हैं। आप इसको अगर चाहें तो इसको प्रिंट करके इस तरह का देना हो तो आप इस तरह दे सकते हैं। अगर डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स लिखना हो तो नॉर्मल आप डाल के लिख सकते हैं। भाई बोलोगे भाई कोई इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो तुम्हें चाहिए ले लो। आप देख सकते हैं आ गया। बट वो बंदा बोल दिया, कोई उससे ज्यादा स्मार्ट बंदा आ गया, बोला भाई मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स मेरा प्रिंट हो, इस तरह से हमारा प्रिंट हो। अगर इस तरह से प्रिंट करवाना हो तो जैसे ही आप लिखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ एक एरर आ रहा है। क्या बोल रहा है कि हमारा अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर आ गया, जो कि हमारा साइट जो है वो हमारा अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर है। अब क्यों बोल रहा है, अब यहाँ PHP हमारा कंफ्यूज हो गया, जो PHP का सर्वर है वो पूरा हमारा कंफ्यूज हो गया। भाई तुम कहना क्या चाह रहे हो, मान लो इसको तुम स्ट्रिंग में डाल दिए, मान लिए, इसको भी स्ट्रिंग में डाल दिए डबल कोट्स में, मान लिए, तुम इस बीच के बिचौलियों को यहाँ क्या किस लिए रख रहे हो, ये क्यों है भाई, ये तो समझाओ ये है क्या, तुम ठीक से समझा नहीं रहे हो। तो यहाँ आता है कि स्केप सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट। अब स्केप सीक्वेंस क्या होता है, स्केप सीक्वेंस ये होता है कि अगर स्केप सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, इस तरह हम बैक स्लैश यूज करते हैं। अगर हम बैक स्लैश के पास जो भी लिखते हैं, जैसे हम बैक स्लैश के बाद सिंगल कोट से डबल कोट डाल दिए, तो क्या करेगा, उसको एज ए स्ट्रिंग कंटेंट करेगा, उसको एज ए स्ट्रिंग मान के चलेगा। बोले भाई तुम दे दिया, भाई तुमने समझा दिया कि ये स्ट्रिंग है, ये तुम्हारा पहले से डिफाइन है, ये भाई स्ट्रिंग आ गया तुम्हारा, उसके बाद जो भी आ रहा है डबल कोट या सिंगल कोट वो तुम्हारा स्ट्रिंग है, तो उसको वो एज ए स्ट्रिंग मान के चलेगा। और अब जब प्रिंट कराएंगे आप, जैसे ही आप प्रिंट करेंगे तो आप जैसा चाहते थे वैसा प्रिंट हो जाएगा। तो बोलेगा भाई तुम भी ओवर स्मार्ट हो गए, तुम भी हमारा जितना स्मार्ट हो गए, तुम्हें भी आता है, अब तुमसे पंगा नहीं लेना। तो ये होता हमारा एस्केप सीक्वेंस। ओके, तो ये था हम लोग का आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग को लिखते कैसे, उसको इंडिविजुअल एक्सेस कैसे करते हैं, और हम लोगों ने एक मेथड भी देख लिया कि स्ट्रिंग की लेंथ कैसे पता करते हैं। अब आगे की वीडियो में, जो कल वीडियो आगे की वीडियो आएगी, उसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग के जो जो मेथड्स हैं, उसमें से कुछ मेथड्स को हम लोग कवर करने वाले हैं, उसको अच्छे से क्लियर करेंगे हम लोग। और इसमें हम लोगों ने स्केप सीक्वेंस भी देख लिया। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो क्लियर हो गया होगा, पूरा का पूरा स्ट्रिंग क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।